Hello student, today we will discuss about the homecoming part 2 in हिंदी। यह हिंदी में एक्सप्लेनेशन है या हिंदी वर्ड मीनिंग कह सकते हैं आप, हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जिन शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है आप उन्हें ध्यान से सुनकर लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. जब लट्ठा या लकड़ी का बोटा जो था उसको सभी बच्चों ने एक साथ जोर लगाकर धक्का दिया और वह लुढ़क गया। उसके साथ ही फटीक का भाई जो माखन चक्रवर्ती था वह भी उसी के साथ लुढ़क गया। तो दूसरे जो बच्चे थे वे बहुत प्रसन्नता के साथ और बड़ी कर्कश आवाज़ में, होर्स मतलब जो कानों को अच्छी ना लगे ऐसी आवाज़ में खूब तेज स्वयं से चिल्लाए। बट फटीक वॉज ए लिटिल फ्राइटनेड मतलब डर जाना होता है, लेकिन फटीक थोड़ा सा डर गया था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह जानता था कि उस क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ blind as fate and screaming his screaming like the furies। माखन जो है धरती से उठा, माखन धरती से उठा और चिल्लाता हुआ वह जैसे कि फ्यूरीज होती हैं, और वह गुस्से से चिल्लाता हुआ उठा। धरती माता से मतलब जो धरती माता हैं उनके ऊपर से उठा और गुस्से से चिल्लाता हुआ जो है गुस्से में अंधे होकर वह आगे बढ़ा। ही रश्ड एट फटीक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम। वह फटीक के पास दौड़ कर गया और उसके चेहरे को नोच लिया, स्क्रैच्ड नोच लिया, एंड बीट हिम और उसे पीटा, एंड किक्ड हिम और लात मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम और चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। इस तरह जो है उस नाटक का पहला भाग ख़त्म हुआ, पहला जो है कार्य था वो ख़त्म हुआ। फटीक वाइप्ड हिज फेस एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए शंकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। फटीक ने अपने चेहरे को पोंछा एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ शंकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक। शंकन मतलब होता है डूबा हुआ, ठीक है। तो नदी के किनारे एक जो है डूबा हुआ बार्ज था, एक डूबा हुआ बार्ज था।
फटिक लुक्ड sheepish एंड ashamed. फटिक मूर्खों की तरह और शर्म किए हुए वहाँ खड़ा रहा, दिख रहा था. बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज. बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे मुड़ी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति को देखा, हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, तो उनका जो क्रोध था वह आश्चर्य में बदल गया. फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड. उन्होंने अपने भाई को पहचाना और बोली, और प्रसन्नता से चिल्लाकर बोली, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम. क्यों दादा, तुम कहाँ से आए हो. एज शी शेड दीज वर्ड्स, शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट. इन शब्दों को जैसे ही उन्होंने कहा, यानी फटिक की माँ ने कहा, फटिक की माँ ज़मीन पर झुकी और उस अजनबी भूरे बालों वाले आदमी को, या पके हुए बालों वाले आदमी के पैर को छुआ. हर ब्रदर हैड गॉन अवे soon after she had married and he had started business in Bombay. जैसे ही फटिक की माँ ने, यानी जैसे ही उस माँ ने, यानी फटिक की माँ ने अपनी शादी की, यानी फटिक की माँ की शादी हुई थी, तुरंत ही उनका भाई जो है, यानी जल्द ही उनका भाई चला गया था और बॉम्बे में उसने बिजनेस शुरू किया था. यानी जो है फटिक की माँ की शादी होने के बाद उनका भाई वहाँ से चला गया बॉम्बे, और वहाँ पे उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था. हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे. जब वह बॉम्बे में ही था तो उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया, यानी फटिक और माखन के पिता नहीं थे. बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा and had at once made inquiries about his sister. बिशंबर नाम था जो है फटिक के मामा का, फटिक का मामा था वो, उसका नाम बिशंबर था. तो बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता. अब बिशंबर कलकत्ता वापस आ गया था, और एक बार उसने फिर से अपनी बहन के बारे में खोजबीन शुरू कर दी थी. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. उसके बाद वह जल्द से जल्द, है ना, जल्द से जल्द यानी शीघ्रता से अपनी बहन से मिलना चाहता था कि वह जहाँ भी होती, यानी वह उस हर जगह को खोजने का प्रयास करता जहाँ पर उसकी बहन उसे मिल जाती. तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट सेकंड है. हम थोड़ा थोड़ा इसलिए करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है. कहानी को समझने की कोशिश करें, ठीक है. और इसका जो है एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हम दोनों प्रोवाइड कराएंगे. ओके, थैंक यू.